साथियों, नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और जैसा आप जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट 2012 ये बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि इसका मिसयूज बहुत हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, हाई कोर्ट भी कह रही है और ट्रायल कोर्ट भी कह रही है। और बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है पॉक्सो को लेकर, क्योंकि इस पे पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो टीम है वो इस पे रिसर्च कर रही है और इस पे काफी हम लोग संज्ञान ले रहे हैं कि जो लोग झूठे मामलों में फंसाए जाते हैं, जिनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज होती है, उनको कैसे बचाया जाए। और जो लोग इस कार्य को अंजाम देते हैं, झूठी एफआईआर लिखवाते हैं और उसमें कोई भी शामिल हो, चाहे जांच एजेंसी शामिल हो, कोई भी शामिल हो, उनको कैसे कानून के दायरे में लाया जाए, कैसे उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, इस पे हम लोग काफी वीडियो बना रहे हैं। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा कर रखें, जिससे कि आने वाले वक्त में जो बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है या बनाने जा रहा हूं, उसमें आपको हम एक सिंपल और सरल भाषा में आपको वो समझा पाए। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साथियों। और आज मैं बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल मेरे से पूछते हैं कि जो धारा 4 है, सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012, उससे कैसे बचा जाए अगर कोई झूठा मामला बना दिया जाए, गढ़ा जाए, मरा जाए, या सेक्शन 4 होती क्या है, इसमें इतनी गंभीर सजा कैसे है, चार्जशीट अगर बन जाती तो उसको कैसे चैलेंज किया जाए, एफआईआर को कैसे चैलेंज किया जाए, कैसे बेल ली जाए, कैसे इंटरिम बेल ली जाए, कैसे रेगुलर बेल ली जाए, कैसे कैसे इस परेशानी से बाहर निकले, इसके ऊपर ये वीडियो है। और हिंदी थोड़ा सा मेरी वीक है तो माइंड मत कीजिए थोड़ा बहुत, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक अच्छी सिंपल और सरल भाषा में आपको ये मैं समझा पाऊं। धारा 4 जो सेक्शन 4 है, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असेट। देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देखिए जो अच्छे अधिवक्ता होते हैं उनको मालूम होता है कि शब्दों की क्या वैल्यू है। जो शब्द हैं, इन शब्दों पे ही मुकदमे जीते जाते हैं, इन शब्दों पे ही मुकदमे लड़े जाते हैं, इन शब्दों पे ही बेल दी जाती है, इंटरिम मिल जाती है। बट मैं आपको एक चीज बिल्कुल बता देना चाहता हूं साथियों कि अगर आपने कोई अपराध करा नहीं है ना, तो उससे तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब हम इस टाइप के केस में फंसते हैं। कि सबसे पहला जो इसमें एक मंत्र है वो ये है कि एक अच्छे अधिवक्ता से बात करें, जिसको पॉक्सो के बारे में नॉलेज हो, आपकी बात को समझ सके, आपके एविडेंस जुटाने में मदद कर सके, आपकी चार्जशीट को अच्छी तरह पढ़ सके, आपके एक एक शब्द का वो जवाब दे सके। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एविडेंस, क्योंकि एविडेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप इसमें झूठे फंसाए गए हैं, तो देखिए बर्डन तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, लेकिन हमें अपना भी तो बचाव करना है ना बॉस। तो हम अपने बचाव में जो बेहतर होगा हम उसको करेंगे। तो इसलिए एविडेंस पे अपने काम करें, साक्ष्य पे काम करें और
तीसरा काम, ईश्वर पे विश्वास रखें, अपने वकीलों पे विश्वास रखें। अब सवाल ये उठता है कि अगर सेक्शन 4 है क्या। अब मैं सेक्शन 4 की आपको परिभाषा बता देता हूं कि सेक्शन 4 है क्या। सेक्शन 4, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। Section 4 of the POCSO Act 2012 prescribes stringent punishment for the offense of penetrative sexual assault as defined under Section 3 of the Act. This provision reflects the legislature uncompromising stance against grave sexual crimes committed against children. Punishment, अब मैं बात करूं सजा, 20 साल की गंभीर सजा है इसके ऊपर, और ये सजा आपकी उम्र कैद में भी बदली जा सकती है। और इसमें बहुत सारे लीगल कंटेक्स्ट आए। 2019 में अमेंडमेंट हुआ। द पॉक्सो एक्ट वाज सब्सटेंशियली स्ट्रेंथेंड थ्रू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019, enhancing minimum punishment and introducing life imprisonment for the most serious sexual offense against children. This amendment underscores a zero tolerance policy towards child sexual abuse. And काफी डिटेल में मैं इसके बारे में बाद में आपसे बात इंग्लिश में है, बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पेनिट्रेटिव का मतलब क्या होता है, कैसे हम साबित करें कि ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था या नहीं था। मेडिकल जो हमारे एनालाइजिंग या मेडिकल रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कह रही है, चार्जशीट क्या कह रही है, और जो मटेरियल एविडेंस मिला वो क्या बोल रहा है, आपके जो इसमें विटनेसेस है वो विटनेस कौन है, वो विटनेस पे कैसे विश्वास किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें होता है जो डिफेंसिव, जो आपके डिफेंस एडवोकेट होते हैं, उनका सबसे अहम जो इसमें पड़ाव होता है पूरे केस में, वो है क्रॉस एग्जामिनेशन। साथियों, क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल का एक प्रोसेस है, और इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जहां अक्यूज को अपने बारे में अपनी बात को रखने का मौका मिलता है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं, हिंदी में जो लिखा है इसका है प्रवेशीय लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। पेनिट्रेट मतलब अगर सेक्शन 4 लगी है तो मेडिकली ये साबित होना चाहिए कि उस बच्चे के साथ, वो लड़का या लड़की जो भी है, उसके साथ एक पेनिट्रेटिव मतलब एक अंदर डालना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ये मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा, तब ये पता लग जाता है। अब क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे केसेस कर रहा हूं जो झूठे केसेस हैं, जो प्रेम प्रसंग के मामले हैं, और लव अफेयर में पढ़ के, प्रेम प्रसंग में पढ़ के जो युवा बच्चे होते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी में आ जाते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, और दोनों को पता होता है, दोनों को ये नहीं पता होता है कि वो कम उम्र के हैं और अगर ये ऐसा कार्य करेंगे तो सजा कितनी गंभीर होगी, पर उनको ये जरूर पता है कि दोनों की आपसी रजामंदी से ये सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है। लेकिन जब पेरेंट्स को पता लग जाता है, परिवार को पता लग जाता है, तो पूरा का पूरा जो मामला है वो लड़के के ऊपर मर दिया जाता है, कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके 161 के बयान, 164 के बयान, मटेरियल एविडेंस क्या है। और एक अच्छा अधिवक्ता जो हो, वो मैं मतलब ये हकीकत बता रहा हूँ कि एक अच्छा अधिवक्ता जो होगा ना, वो चार्जशीट पे जरूर पड़ेगा, चार्जशीट में क्या क्या निकल का, आपकी मेडिकल रिपोर्ट को जरूर पड़ेगा, मटेरियल एविडेंस क्या है, विटनेस का, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसपे काम करना पड़ता है साथियों। तो सेक्शन 4 जो बात कर रहा हूं वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहा है, जो मेडिकली साबित करना पड़ेगा कि इस बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। असॉल्ट मतलब उसकी बिना मर्जी के। और अगर ऐसा साबित नहीं हो पाता है मेडिकली या विटनेस के थ्रू या
या कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो 164 की 161 की, तो केस को जीता जा सकता है साथियों। और कई बार लोग हमसे पूछते हैं इन्हीं चीजों के ऊपर, तो हम उनको बिल्कुल कहते हैं कि देखिए, अगर आपने अपराध करा तो मैं आपका केस नहीं लूंगा, ठीक है। और अगर आपने प्रेम प्रसंग में ये सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करी, इसमें दोनों की मर्जी थी, तो मैं पूरे केस को लेता हूं, इस पर ध्यान से हम ध्यान देते हैं। और अगर आपको फर्जी तरीके से फंसाया, फेक तरीके से फंसा गया, तो उस पर हम पूरी तरह से ध्यान देते हैं। और हमारी कोशिश रहती है एक अधिवक्ता के नाते की ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें और आपको पूरी तरह से डिफेंड करें माननीय कोर्ट के सामने। और क्रॉस एग्जामिनेशन, जैसे मैंने कहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी तरह तैयारी करके ही हमें कोर्ट के सामने जाना चाहिए, मतलब इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए साथियों। और अपने बच्चों को शिक्षित करें, और जो ये कानून है ये अपने आप में बहुत गंभीर है, अपने बच्चों से खुल के बात करें, उनको समझाइए कि ये इस टाइप के कानून है, बेटा अगर आप गलत काम करोगे तो आप मुसीबत में फंस सकते हो। और यही कारण है इस वीडियो बनाने का, कि जिससे आपको एक शिक्षित कर सके, आपको अवेयर कर सके कि कानून बहुत गंभीर है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, एक अच्छा इंसान बनाइए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत। और बस मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।